नर्मदे मात नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव। कोटि कोटि नमः। मात नर्मदे। बोलो बालक, आपके प्रश्न बोलिए। गुरु जी, आत्मबोध के बाद ही प्रेम प्रेम में रह जा सकता है, लेकिन आत्मबोध ना हो फिर भी प्रेम में कैसे जिए? तब तो आसक्ति, मोह, ईर्षा सब कुछ रहते हैं। आत्मबोध से पहले प्रेम में कैसे जी सकते हैं? तुम पूछ रहे हो कि मैं नदी में हिल जाऊं और मैं गीला न हूं, क्या बिना गीला रहूं? ऐसा हो सकता है? तो समझ के कर लो। हिल जाओ, समझ लो मैं गीला नहीं हूं। हाँ, ऐसा तो नहीं होता। समझ लो मैं अंधेरे में हूं, समझ लो अभी दिन है। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। प्रेम में आप तभी रह सकते हो जब आपको कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए तो आप प्रेम में नहीं रह सकते हो। जरूरत में रह सकते हो। किसमें? जरूरत में, स्नेह में, प्यार में, लगाव में, ममत्व में, ममता में, लेकिन प्रेम में नहीं। प्यार में, ममता में ऐसे। हाँ, लेकिन लेन देन में, जरूरत में। प्रेम में होना चाहते हो तो कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, तब आप प्रेम में हो। कुछ नहीं चाहिए भाव बना के प्रेम में तो नहीं, बोध होने के आगे तो नहीं हो सकते प्रेम। कुछ नहीं चाहिए तो भाव कर दिया, अभी मुझे जो भाव कर लिया कुछ नहीं चाहिए, तो अभी से मैं प्रेम में रह सकता हूँ। देख लो, पक्का सामने वाले से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्या पक्का हो गया, स्थिति हो गई तब। अभी तो बनावटी भाव है, सिर्फ आपने भाव को पैदा किया है समझ से। कुछ नहीं चाहिए स्थिति है, कुछ नहीं चाहिए स्थिति है। कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, तब प्रेम में हो जाओगे। मोह आसक्ति तभी छूटेगा जब अपने तरीके से चाहिए का त्याग करोगे, जरूरत में जीने लगोगे, लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लोगे। मोह आसक्ति से मुक्ति पा जाओगे। मोह उसी से रहता है, आसक्ति उसी में रहती है जिससे मुझे अपने तरीके से कुछ मिलता है। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा हम रसपान करते हैं। जिससे हमें पांचों मिलता है उसके प्रथम पागल है। पहली बार मिलता है माँ से, फिर इसके बाद नर मादा के मिलन से पत्नी, या पत्नी है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, फिर इसके बाद बच्चों से, उसको भी हम पप्पी लेते हैं, स्पर्श करते हैं, देखते हैं उसका शरीर का सुगंध दुर्गंध, उसके बाद उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई फंसा हुआ है तो भोग और भोजन में 4 मिलता है। उसमें शब्द नहीं मिलते हैं, दृश्य मिलता है, सुगंध दुर्गंध मिलता है, स्वाद मिलता है, स्पर्श मिलता है। हाँ, देखते ना, बोलते हैं ना रोटी बहुत मुलायम है, नहीं पूड़ी बड़ी मुलायम है, बड़ी कड़क है। हाँ, ये स्पर्श इंद्रियां बता रही हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आप फंसे हुए हो तो भोग और भोजन में। आत्मज्ञानी व्यक्ति भी वो ये कर सकते हैं, बट नॉर्मल व्यक्ति या आत्मज्ञानी में ये क्या फ़र्क है इसमें? आत्मा आप बोलते रामकृष्ण ये भी मैरिज कर दिया तो वो भी भोग कर रहे थे। नहीं, रामकृष्ण परमहंस नहीं है, रामकृष्ण ये। अच्छा, रामकृष्ण, हाँ। तो हाँ, वो भी भोग करते थे, वो भी भोजन कर रहे हैं, वो भी आत्मज्ञानी मानते हैं। उसमें नॉर्मल व्यक्ति में इसमें अंतर क्या है? एक भोग के लिए भोग करता है, एक भोग से छूटने के लिए भोग करता है, उसे योगी कहा जाता है। बस भाव का फर्क है। एक भोग के लिए भोग करता है,
एक उससे छूटने के लिए भोग करता है, तो ये एक योगी बन जाता है, एक भोक्ता बन जाता है, भोगी बन जाता है। बस भाव का फर्क है। कोई भी सिर्फ संबंध नहीं, कोई भी वस्तु आप उसका भोग करने के लिए भोजन को ग्रहण करते हो, ठीक है, स्वाद का भोग, और वो भोजन से मुक्त होने के लिए, स्वाद से मुक्त होने के लिए भोजन करता है। बस भाव का वो खेल है, सारा खेल भाव का है। गुरु जी, रामकृष्ण तो पहले ही आत्मज्ञान के उपलब्ध हो गया था, संसार जीवन से पहले। कृष्ण बाल्यावस्था में, राम ही बाल्यावस्था में आत्मज्ञान के उपलब्ध हो गया। फिर भोग में त्याग करने की जरूरत क्या पड़ी? तो उन्होंने कहाँ त्याग किया? हम बता रहे तुम ऐसे कर सकते हो, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह निकल सकता है, एक योग की तरफ जाता है, एक भोग की तरफ जाता है। भाव का खेल है, भाव का खेल है। आप इस तरीके से निकल सकते हो भोग से। हाँ, कोई वस्तु का उपयोग कर रहे हो, देख लो जरूरत में कर रहे हो कि मान के लिए कर रहे हो। हाँ, हर उसके कपड़े छूटने के लिए कर रहे हैं जरूरत। हाँ, अब देखना ये कपड़ा आप जरूरत में पहन रहे हो कि मान को बढ़ाने के लिए। हर काम जब भी आप कुछ कर रहे हो, यहाँ तक बोल चाल भी कर रहे हो, तो प्रभाव देने के लिए कर रहे हो कि आप किसके लिए कर रहे हो? ज़्यादा तो प्रभाव देना चाहते हैं, प्रभाव लेना कौन चाहता है? हाँ, हर व्यक्ति यहाँ प्रभाव देना चाहता है कि मैं कुछ जानता हूँ। ये भी एक आत्मज्ञानी और नॉर्मल व्यक्ति में जीव का अस्तित्व रहता है, नहीं रहता है? आत्मज्ञानी में जीव का, आत्मज्ञानी में तो जीव खत्म हुआ तभी तो आत्मज्ञान होगा। बर्फ का नाश होगा तभी पानी में वो होगा, नहीं तो नहीं। जी, जैसे मैं पहले ही समझ गया था जीवन सिर्फ प्यार में जीना चाहिए, प्यार ही जीवन है। लेकिन मुझे तो अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, फिर भी समझ तो आ गई है। जी रहे हो? जी नहीं रहे, बस समझ मिली है, समझ आई नहीं। क्या समझ मिली है? कहीं से मिल गई है। समाज को देखकर, सुनकर, लोग बैठकर बोलचाल करके। आपने कहा प्यार में जीना ठीक है, लेकिन जी पा रहे हो? क्या प्यार में होकर जीते हो? हाँ, जब समझ रहे थे तब, बाकी टाइम तो आसक्ति मोह ऐसे तो हो ही जाता है, लोग आता जाता रहता है। कुछ नहीं चाहिए में हो जाओ। किसमें? कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जियो। यहाँ तो अच्छा मौका है, यहाँ तो बहुत अच्छा मौका है। कहाँ हो? कुश्ती लड़ने जा रहे हो? तब क्या ठोक रहे हो? हाँ, गुरु जी यहाँ रह रहे हैं तो कुछ नहीं तो रह रहे हैं ना। हाँ, वही तो। अगर तुमने एक शब्द भी उधर उधर, अब जैसे उन्होंने पूछा आप कहाँ के हैं, तो कहाँ रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो वही तो। अगर आपने भी किसी से व्यवहारिक एक शब्द भी बोला होगा तो कहाँ रह रहे हो? एक शब्द बोलते ही तो निकल गए तुम। तब इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे एक शब्द भी व्यवहारिक मत बोलो, बात ही मत करो, सिर्फ जरूरत में यहाँ जियो। आपको तो जीवन में अच्छा मौका मिला है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जिसको भोजन में बनाना हो बनाए, नहीं अपना अपने आप में रहे। इतनी स्वतंत्रता है। अगर इसमें भी नहीं रह पा रहे हो तो फिर क्या करोगे?
लेकिन लापरवाह मत बनो जैसे उन्होंने लापरवाही की। जब उन्हें भोजन नहीं करना था तो बताना चाहिए था। एक दिन भोजन नहीं मिलेगा तो गांव भर हंगामा कर दोगे, यहाँ गया था भोजन नहीं मिला। नहीं, घर पे अगर एक दिन भूखा सोना पड़े तो कपार पटक डालोगे। नहीं, तो अगर आप किसी व्यवस्था में गए हो, आपको भोजन नहीं करना है, तो आपका काम है संदेश देना, क्योंकि आपके लिए भोजन बनाया जा रहा है ना। हाँ बालक, कहीं भी जाना तो ये ध्यान रखना जीवन में। तो ऐसे आपकी तरह सब उसी दिन सब भाव बना ले और बोले ना, तो सारा भोजन तो फिर फेंका जाएगा। वो तो चलो एक ही ने भाव बनाया और सब ऐसा बना लेते तो, और बनाने वाला परेशान। सामने वाला सब लिए बना रहा है कि इतने लोग यहाँ पे हैं। हाँ, और सबने भाव बना लिया आज नहीं करेंगे, तब क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा फिर इसीलिए आपका दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि अगर आपको नहीं भोजन करना है तो आपको सामने वाले को सचेत करना है कि मेरा भोजन ना बनाइए। ये तो लावारिस की तरह जी रहे हो। आए कोई कहा भोजन करो तो कह रहे हो नहीं हम नहीं करेंगे। तो बताया क्यों नहीं? नहीं तो भोजन की भरपाई कहाँ से होगी? तुम्हारा एक टाइम का भोजन बच गया, उसकी भरपाई कहाँ से करोगे? कैसे करोगे बताओ? आज के भोजन की भरपाई कैसे करोगे? हाँ, भोजन बनाने में भावनाओं से भोजन व्यक्ति बनाता है, एक एक आदमी का जोड़ जोड़ के बनाता है। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती है। आप लोग बस हर चीज पैसे से ही खरीदना चाहते हो, इसीलिए तो हम आप भटक रहे हैं। हम मर्यादा में, शालीनता में जीना छोड़ दिए हैं, बस हम ऐसे ही जिए चले जा रहे हैं। आप जहाँ पे गए हैं उस सिस्टम को, उस नियम को समझिए। आप किसी के घर पे गए हैं, अगर वो अब किसी के घर आप गए तो बोलना पड़ेगा ना मत भोजन बनाए। अपने घर पे भी बोलना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ कर जीवन जियो। कहीं गए हो तो ऐसा जियो कि लोग आपसे प्रेरणा लें। अकड़ में जीना छोड़ो। ज़्यादा हम क्या है, अकड़ में जीते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे हमारे देश में हमने देखा कि लोगों को डराना धमकाना अपने आप को महान समझते हैं क्या? तो महानता की परिभाषा बदल दी है। मतलब महान व्यक्ति उसे कहते हैं जो किसी के ज़रूरत पे काम आए, लोगों को सहयोग करके उन्हें ऊपर उठाए। यहाँ पे हमारे देश में उल्टा है सीधा। हम तो इसी देश की बात करेंगे जिस देश में रहते हैं। यहाँ दबाने वाले को महान व्यक्ति कहा जाता है क्या? हाँ, शोषण करने वाले को महान व्यक्ति कहा जाता है, उसे दबंग कहा जाता है, महान व्यक्ति कहा जाता है। जो लोगों को डराता है, धमकाता है, लोगों को गालियां देता है, मारपीट करता है, इस देश में उस व्यक्ति को महान कहा जाता है। ये देश हो गया है हमारा। हाँ, नहीं है या नहीं? बताइए। जिनको दरवाजे पे खड़ा करने लायक नहीं है, ऐसे उनके कर्म हैं, लेकिन उनको रईस कहा जाता है समाज का। ऐसा ही है ना? हाँ, उन्हें रईस कहा जाता है और ये बनेंगे विश्व गुरु। हाँ, बताइए। लाइन तोड़ने वालों को यहाँ महान कहा जाता है। कहेंगे जहां से हम खड़ा होते हैं वहां से लाइन की शुरुआत होती है। गुरु जी, इसका मतलब आज समझ में आया जो आप बोलते हैं व्यवहारिक बातें न करें। हाँ, अभी आप बताए तो इसके लिए ये समझ में आया। अच्छा।
जैसे हम बात नहीं करना चाहते, सामने वाला हमसे बात कर रहा है तो मत करिए ना, हम हट जाएं, उसी समय तय आप हटो भी मत। कोई मतलब जवाब ही नहीं है। आप तो स्थिर है ना, पेड़ के सामने बोलो, देखो पेड़ कुछ बोल रहा है, कपार पटक डालो। साधक को ऐसे रहना चाहिए, बोल रहा है बोलने दो, न उसके पर राग न द्वेष, बोल रहा है बोलने दो। क्योंकि जब यहाँ बोल दिया गया है, एक व्यक्ति कहा कोई जरूरत होगा मुझसे पूछना, तो तुमसे पूछ ही क्यों रहा है? गलती तो उसने वही किया, और जवाब दिए तो तुमने दूसरी गलती कर दी। हाँ, अगर वो गिर जाए तो उसे उठा दो, अगर वो नहीं उठ पा रहा है तो उसका हाथ पकड़ लो, लेकिन बोलो मत। हाँ, मानवता मत छोड़ो क्या। हाँ, अच्छा गुरु, जैसे घर पे भी हम जरूरत में ही बात कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर सिर्फ जरूरत में कर रहे हैं तो देख लो, गप नहीं मार रहे, जरूरत में कर रहे हैं तो कुछ नहीं में ही है। घर पे भी रहते हैं फालतू कुछ बात, देख लो, ये कहना बड़ा आसान है। नहीं, जैसे कोई करता है तो मतलब अपने को जैसे खराब लगता है। खराब भी नहीं लगना चाहिए, ना अच्छा भी नहीं लगना चाहिए। जी, आत्मज्ञानी व्यक्ति में जीव का अस्तित्व नहीं, तो खाना पीना आत्मज्ञानी भी करता है। इसका महत्व देह पोषण के लिए, श्वास खाना देह पोषण के लिए। ये साधन है ना, अगर कुछ करना है तो इस साधन के द्वारा ही किया जा सकता है, आत्मा के साथ संबंध नहीं है। और ये मतलब इसमें जब तक रहना इस शरीर को तो देना ही पड़ेगा। आत्मा के साथ अगर वो किसी और को तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि ये चेतन शरीर है ना, इसे भी तो इसकी जरूरत पूरा करना पड़ेगा, तो कर लेता है। राग द्वेष इच्छा अपेक्षा मेरा करता ये खत्म होते हैं तो जीव भाव खत्म हो जाता है। हाँ, जीव खत्म हो जाता है। ये कैसे? राग द्वेष तो खुद ही राग द्वेष में ही बाहर गया ना, उस पिंड में फंसा। राग द्वेष नहीं तो अपने आप में है। जीवन में तीन शब्द बहुत सुनने को मिलते, ब्रह्म, जीव और माया। हाँ, क्या है इससे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ब्रह्म, जीव और माया। हाँ, तो जीव आत्मा, ठीक है। अब जैसे पानी फ्रिज में रखने से बर्फ बन गया, आत्मा इस शरीर में आई, इच्छा अपेक्षा में जीव आत्मा हो गई। तो जीव या तो माया में रहेगा तो ब्रह्म में नहीं, और ब्रह्म में रहेगा तो माया में नहीं। लेकिन जब इच्छा अपेक्षा में हो गया जीव, इसे जीव कहा गया है। तो माया में रहेगा तो ब्रह्म में, एक ही जगह रहेगा, वो दो जगह नहीं रह सकता। इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गया तो आत्म में स्थिर हो गया। किसमें? आत्म में स्थिर हो गया, फिर वो परमात्मा की यात्रा करता है। तो इच्छा अपेक्षा में जीव बन गया, आत्मा ही जीव बन गया। जैसे पानी ही बर्फ बन गया, बर्फ पानी अलग अलग नहीं, लेकिन नाश किसका होगा? बर्फ का। तो वैसे ही नाश जीव का हो जाएगा। इच्छा अपेक्षा में आत्मा जीव आत्मा हो गई। तो जब तक इच्छा अपेक्षा है तब तक वो माया में रहेगी, ऐसे माया का रसपान करते रहोगे। और इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए तो फिर उसकी यात्रा होने लगेगी। आत्मा परमात्मा की यात्रा करने लगेगा, जीव संसार की यात्रा करता है। और देखेंगे दोनों एक ही हैं, जैसे पानी बर्फ एक ही है, दो तो नहीं, लेकिन बदलाव के बाद, ठीक है। माया में लिप्त होने के बाद, हाँ, इच्छा अपेक्षा, इच्छा अपेक्षा। क्योंकि जैसे इच्छा अपेक्षा हो गया, दायरे में आप फंस गए। इच्छा अपेक्षा नहीं है तो अनंत में हो। हाँ,
इच्छा अपेक्षा थोड़ा विस्तार इच्छा से। अपेक्षा, इच्छा मतलब योग्यता से ज़्यादा चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए, वो इच्छा है। अपेक्षा मतलब मैंने तुम्हारे लिए किया तो मैंने अपेक्षा बना के रखी, तुम मेरे लिए करोगे। यही दुख है, यही सुख है। योग्यता से ज़्यादा मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख। हमने किसी के लिए किया, वो मेरे लिए जब करेगा तो सुख, नहीं किया तो दुख। समझ गए? यही है। ये दायरा में आता है योग्यता के ज़्यादा। योग्यता से ज़्यादा ही भटकाव है पाना, बस सीधी सी बात है। योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, सारा खेल खत्म। हाँ, बोलो आपका कोई प्रश्न है? तो मन में नहीं आ रहा है कुछ। अच्छा, आपके अंदर आ रहा है? मन को छोड़ दो। जब हम अंदर है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? आप कहाँ हो फिर? अंदर नहीं तो कहाँ हो? बोलो, सुबह कर दो। अभी तो नहीं है। कोई कहीं नहीं है। लोग प्रोफेसर जी कह रहे हैं यहाँ भी नहीं है। यहाँ तो है भौतिक रूप से। अच्छा, बहुत ही आध्यात्मिक रूप से। बोलिए, लाइव का प्रश्न। और किसी का प्रश्न है यहाँ इस समय? ऐसे ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है गुरु जी। क्या? यहाँ होते हुए भी हम लोग यहाँ नहीं हैं। अब होते भगवान। बोलिए, क्या बोल रहे? हाँ, अनुत्तरित है। क्या? अभी कोई उत्तर नहीं, मतलब उन्होंने प्रश्न ही कहा दिया। वो तो उत्तर ही बोल रहे हैं सीधा। वो तो सीधा उत्तर ही बोल रहे हैं। हाँ? साहिल सैनी। मात नर्मदे हर गुरु जी, आपके शरीर का स्वास्थ्य कैसा है? एकदम बढ़िया है। HP2 गुरुजी, सिगरेट छोड़ने के लिए क्या उपाय है, कैसे छोड़ सकते हैं? पियो मत, और क्या। छोड़ने की क्या जरूरत है? पीना, पियो मत। छोड़ने कोई आवश्यकता ही नहीं। इतना एहसान क्यों कर रहे हो अपने पे? पीना बंद कर दो। भागीरथ पेंटर। मात नर्मदे हर प्रणाम गुरुजी। इष्ट माता का भी योगदान, इष्ट माता जी का भी जीवन में क्या योगदान रहा है, कृपा करके भी बताओ जी। क्या बताएं, सबका अपना अपना योगदान है जीवन में। बोलिए। विजय जोशी। गुरुजी, आपके अमृत वचनों से मेरा जीवन परिवर्तित हो रहा है। गुरुजी, जैसे पृथ्वी में हम जैसे जीव आत्मा है, क्या अन्य घरों में भी जीव आत्मा होंगे या फिर वो वीरान है? अच्छा, क्या करोगे लेके? आप बताओ, क्या अंतरिक्ष में गए हैं क्या? और क्या करोगे अगर होंगे या नहीं होंगे? बताओ। इस घर की चिंता नहीं होगा, अभी तक तो दूसरे घरों की चिंता लगी। हाँ, अभी तक तो चंद्रमा तक ही जा पाए हैं। चंद्रमा पे क्यों गए? क्या चंद्रमा के लिए? नहीं, खोज के लिए ही गए। क्या बस खोज के लिए? कि मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं या नहीं रहते, रह कैसे सकते हैं। वहाँ से बस माल लेने गए हैं। सीधी सी बात है। क्या यहाँ है या नहीं है? बताओ। वहाँ पे जीवन है या नहीं है। जीवन है या नहीं है वो छोड़ दीजिए, वहाँ माल कितना मिलेगा? धातु सीधी की सी खोज बात में गए है, हैं, पता धातु नहीं? के लिए गए हैं। धातु की खोज में हाँ, गए खोज गए। यहाँ पे, यहाँ के लोग तो संभल नहीं रहे हैं। हाँ? हैं। वाह,
यहाँ के लोग तो समझते वहां गए हैं तो लालच में ही गए हैं। सीधी सी बात। कैंसर की तरफ फैल रहा है, हाँ कैंसर की तरफ फैल रहे हैं हम लोग। एकदम दवा एकदम। की है, ब्रह्मांड दवा करेगा। चाँद पे गए हैं चाँद मामा को लूटने। चंदा मामा को लूटने गए। टोपी पहनाने गए मामा हाँ लूटने सब गए हैं। कितना यहाँ सामग्री है पृथ्वी पर कम पड़ेगा, उसको अब पहले से व्यवस्था बना लो आने वाली पीढ़ी को कि वहाँ से लूट के लाओ। नहीं इसीलिए गए हैं ना। बिल्कुल। बस सीधी सी सारा बात है। काम हो भी चुका, हाँ बहुत सारा काम इसमें हो भी चुका है, पब्लिक में नहीं है। वही तो। वाह क्या हो कई देश जा रहे हैं। माइनिंग डिफरेंट तरीकों पे काम चल रहा है, आम इंसान के न्यूज़ में नहीं रहता। अमेरिका की एक कंपनी तो प्लाट भी बेचती है चंद्रमा पे गुरुजी, बताओ। ऑनलाइन ही। हाँ इसमें आता है। अब क्या बताइए। बेच दिया? प्लॉट बेच दिए पूरी कॉलोनी नक्शा वक्शा। एक कंपनी है अमेरिका की। ऐसे नहीं है, वो किसी कंट्री का नहीं होता। बहुत अरे पहले ही आप पढ़ना। न्यूज़ अरे वो तो मजाक में होता है, पर मून किसी का भी जो भी इंटरनेशनल लॉ है। मूल इंटरनेशनल लॉ है, उस पर आप भी बेच सकते हो कंपनी बना के, आप बकायदा वेबसाइट बना के कैसे? बेचे जाए। मून पे प्लाट वो आपकी किसी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, ब्रह्मांड पूरा। आप कहीं भी कुछ भी बेच सकते हो, नहीं, कोई लॉ वहाँ काम नहीं कर रहा अभी। राइट है। अभी तक इसका कोई लॉ नहीं, सिंपल सा लॉ है, कोई भी कंट्री अथॉरिटी नहीं जमा सकता। जब किसी कंट्री का नहीं है तो किसी इंडिविजुअल का कैसे? इसीलिए बेचा जा रहा है कि उस पर कोई इसका अधिकार नहीं है अभी तक। समझ रहे हो आप? धन्यवाद। इसीलिए बेच सकते हैं आप पढ़ना उसको गूगल पे। वो नल के ऊपर लड़ाई होनी थी ना, वो यहाँ हो गया। वहाँ ना हुई थी। ठीक है डिस्कस होना चाहिए। नहीं मैंने भी पढ़ा डिस्कस था से इस पे सार गूगल निकलता पे, है। पढ़ा क्या था निकला? बकाया अंदर था। जमा हो जाएगा, रात में निकलेगा ये। अच्छा क्या निकला बताओ। क्या सार मिला दोनों की बात में बताओ। दोनों यहाँ शांत तो हो जाए। संशय की स्थिति है, लेकिन जहाँ तक मैंने समझा हाँ। अपने लाइफ से जी हाँ कि जहाँ भी मैंने डिस्कस किया, हाँ चाहे व्यवहारिक हो, हाँ हाँ आध्यात्मिक हो, हाँ भौतिक हो, हाँ हाँ अंतरतम हो, अंतर स्थल हो, हाँ चीजें कहीं न कहीं जिस रूप में थी हाँ वो थी, हाँ लेकिन हमारे अंदर जिस रूप में वो परिवर्तित हुई वो एक अलग रूप में किससे किसी चीज में, तर्क करके। चाहे बतौर राजनीतिक, हाँ, बतौर सामाजिक, जहाँ भी मैंने डिस्कस किया गुरुजी, तो उससे मुझे एक ज्ञान ही लेकिन प्राप्त तुम्हारे डिस्कस से उसको पूछे का क्या हालत हुई। भागने की स्थिति में हो जाता है। अच्छा बताओ फिर। तो वैसे मतलब और आपने सीख लिया, हाँ मतलब जो शास्त्रार्थ इतना हुआ, सीखा कि वो भाग लिया। नहीं, जो विमर्श होता है तो विमर्श में क्या होता है कि अपनी चीजों को भी दूर करने का अवसर मिलता है अच्छा और सामने वाले की अच्छाइयों को भी बतौर तुलनात्मक, कंपैरेटिवली इवेल्युएटिंग, तुलनात्मक मूल्यांकन करने का भी एक सशक्त अवसर मिलता है। वाह, शब्द खूब जमा किए हो महाराज। हाँ। यहाँ भी कुछ बोलो। चुन चुन के शब्द बोल रहे हो। हाँ? बोलिए। प्रदीप। ज्ञानी पुरुष किसे कहते हैं और कैसे पहचाने? जैसे कि मैं सुबह नर्मदा तट पे गया था तो देखा कुछ पानी, जैसे दो तरीके से मतलब पानी चल रहा है, एक तो शांत बहुत ज़्यादा और एक जो शोर कर रहा है पानी। तो हम किसको समझे ज्ञानी और किसको समझे अज्ञानी? जैसे अभी जो वो तो वहाँ की स्थिति है। अगर जहाँ आपको समतल दिख रहा है, अगर वैसा इधर आ जाए, ढलान न रहे, ऐसे हो जाए तो ये भी पानी स्थिर हो जाए। बात ढलान की है। जिधर स्थिर आपने देखा वहाँ ऐसा होगा क्या? पानी जा नहीं पा रहा होगा, इसलिए वहाँ स्थिर है। और जहाँ आपने देखा कि पानी बहुत तेजी से जा रहा है तो वहाँ ऐसे ढलान होगा। कहने का मतलब ये है। अपने लाइफ में कैसे उतारे, जैसे कि मतलब ज्ञानी पुरुष और अज्ञानी पुरुष में, या कैसे पहचाने? ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष में इतना फर्क है कि ज्ञानी पुरुष होता है वो लोगों के लिए जीता है, अज्ञानी पुरुष अपने के लिए जीता है। बस इतना ही फर्क है। बात समझे? इतना सा फर्क है।
तो साधक ज्ञानी है कि अज्ञानी है? हम्म? जो साधक है वो ज्ञानी है? साधक तो अज्ञानी में है, तभी तो अज्ञानता दूर करने आया है। वो तो अपने लिए जी रहा है ना। हाँ, इसीलिए तो अपने आप को निकालने आया है। रूपम जटवा। समझ गए बात को? इतनी सी बात है। ज्ञानी अज्ञानी में, अज्ञानी कहता है पहले मैं बाद में तुम, और ज्ञानी कहता है पहले तुम बाद में मैं। बस इतने है, यही बोध है। क्या? हाँ, इसी को बोध कहते हैं। बस इतना सा ही है। हाँ हाँ, यही मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठा था कि जो ज़्यादा शोर कर रहा है वो ज्ञानी है, या जो शांत है वो ज्ञानी? शांत तो गूंगा भी रहता है, ऐसा नहीं है। क्या शोर कर रहा है वो देखो, शोर करके क्या बताना चाहता है, और एक शांत होके क्या बताना चाहता है। क्योंकि वहां पे आपने जल देखा, एक जगह शांत है, एक जगह ऐसे जा रहा है, तो उसमें उसका क्या दोष, इसका क्या दोष? वो तो प्राकृतिक है, वो तो प्राकृतिक है ना। उसमें उस पानी का दोष थोड़ी ना है कि जो बह रहा है तेजी से, गड़गड़ आवाज कर रहा है, उसमें ढलान पाया। होता है जैसे कि मतलब कुछ लोग अज्ञानता में भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ज्ञानी पुरुष को शांत हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्ञानी पुरुष बोलते हैं और अज्ञान लोग शांत रहते हैं। दोनों में डिफाइन करना हो तो कैसे करें? शांत इसलिए है कि वो समझ रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं। अपनी अज्ञानता से दूर करने के लिए ज्ञानी व्यक्ति के शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए वो चुप है। क्योंकि वो समझ गए हैं कि मुझे अज्ञानता से मुक्त होना है। और एक व्यक्ति बोल रहा है, वो सुन नहीं रहा है, उसे ये नहीं पता है कि अभी मैं अज्ञानी हूँ। क्या? पूरी तरह समझ में नहीं आया है। संगत का प्रभाव तो हाँ, संगत का भी प्रभाव होता है। किसका साथ आप कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा कितनी है। आपकी ऊर्जा है ज़्यादा तो वो बदलने लगेगा, उसकी ऊर्जा ज़्यादा है तो आप बदलने लगोगे। बात ही है। साथ का असर हमारे जीवन में बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। धर्म शाकाहारी या मांसाहारी के विपरीत? धर्म की परिभाषा तो परोपकार है। बात शाकाहारी मांसाहारी से नहीं है। बात ये है, धार्मिक व्यक्ति उसे कहते हैं जो लोगों की भावनाओं को समझकर सम्मान करके उन्हें सत्मार्ग बताता है। अधार्मिक व्यक्ति उसे कहते हैं जो बिना मतलब का किसी व्यक्ति को सताता है। यही है धर्म अधर्म की परिभाषा। जब आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो बिना मतलब का, तो आप अधार्मिक व्यक्ति हो। आप किसी के भावनाओं को समझकर उसे सत्मार्ग बता रहे हो, उसका सहयोग कर रहे हो, तो आप धार्मिक व्यक्ति हो। यही है धर्म और अधर्म की परिभाषा। शाकाहारी मांसाहारी से तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब यहाँ अब लीजिए कि अगर शाकाहारी व्यक्ति है और मांसाहारी व्यक्ति, तो मांसाहारी व्यक्ति किसी को मारेगा तो उसी वक्त उसके भावनाओं को, फीलिंग को ठेस पहुंचा रहा है। जब आप किसी व्यक्ति की हत्या कर रहे हो अपने भोजन के लिए, उस किसी व्यक्ति की हत्या जब करो तो उसकी क्या हालत होगी, बोलिए? साउथ इंडिया में मोस्टली सब मांसाहारी नहीं, वही आप सोचिए। धर्म पूजा बहुत करते हैं। हाँ, धर्म पूजा बहुत करते हैं। नहीं, वही तो बात है कि आप किसी को मार के खा रहे हो तो उसकी भावनाओं को कितना पीड़ा होती होगी, बताइए। कृष्ण भगवान लोग भी शिकार करते हैं, कहीं के लेकर। नहीं, कृष्ण भगवान का तो हमने नहीं सुना है। उस जमाने में भी शाकाहारी थे। नहीं, कृष्ण भगवान तो नहीं सुना है, राम का भी नहीं सुना है। और रही बात, राम ने एक बार हिरण का शिकार किया
तो उन्हें ये बात पता थी कि हिरण नहीं है। जैसे बता रहा हूँ ये घटना, बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, तो वो राजा था लेकिन भेष बदल के आया कि अगर बुद्ध मुझे पहचान लेंगे तो मैं समझ लूँगा कि बुद्ध की उपलब्धि हुई है। तो बुद्ध ने उनका नाम लेके पुकारा। वो सेठ का भेष लेके आए लेकिन उन्होंने उनका नाम पुकारा। समझ रहे हैं? तो राम को पता है था कि ये हिरण नहीं है, ये राक्षस है। तो उसी को तो भगवान कहा जाता है। राम को भगवान कहा गया है, भगवान एक पद है। तो उन्हें पता है, तो उन्होंने हिरण का शिकार नहीं किया था, राक्षस का शिकार किया था, क्योंकि भेष बदल के आया था। जैसे मान लीजिए आप किसी संविधान के किसी पुलिस वाले से लेके आर्मी मिलिट्री के कोई भी नौजवान है, वो किसी को मार रहा है, तो हो सकता है आप देख रहे हो कि मार रहा है, लेकिन उसे पता है वो अपराधी है, आपको नहीं पता है, तो आपको दया आएगी उस व्यक्ति के लिए, लेकिन उसे नहीं आएगी। क्या? उन्हें नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उन्हें पता है कि अपराधी है। और आपको आएगी कि इंसानों के साथ ऐसा किया जाता है क्या, लेकिन आपको नहीं पता कि उसने क्या क्या किया है। तो वैसे ही राम भगवान थे, उन्हें पता था कि ये राक्षस है, कोई हिरण नहीं है, तो उन्होंने राक्षस का शिकार किया, राक्षस का वध किया। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक बात मैं कह रहा हूं, कोई अगर वो करते होंगे तो क्या मतलब, देखना मुझे कि मेरा उद्धार कैसे होगा। बात ये है, मुझे तो इतनी समझ आ गई कि किसी की जीव हत्या करके खाना पाप है। इतना तो हमारी समझ में आ गया, क्योंकि उनके पास फीलिंग होती है। जहाँ तक जिनमें काम भाव हो, ठीक है, जिनमें भोग करके बच्चों को पैदा करते हैं, ठीक है, नर मादा के मिलन से बच्चों का जन्म होता है, उन्हें नहीं खाना चाहिए, उन्हें नहीं खाना चाहिए। क्योंकि उनके पास फीलिंग है, एहसास है। आपको नहीं लगता है? बोलिए आप। नहीं, जैसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है या नहीं? तब उनके पास वो भी जीना चाहते हैं क्या? हाँ, लेकिन हर अंडा मुर्गी से निकलता है ना। नहीं, मही बनती हो बात अलग है। ऐसे हर बच्चे भी पैदा होने के बाद वृद्ध तक नहीं पहुंचते हैं, पैदा होते ही मर जाते हैं। हाँ, मुर्गी के अंडे हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि मानव के भी हर बच्चे पैदा होते ही युवा कुमार वृद्ध तक नहीं पहुँचते, काफी मर जाते हैं, तो उनका क्या किया जाए? नहीं नहीं नहीं, सबको पता है निकलता तो मुर्गी से है। रामकृष्ण परमहंस ने तो गुरुजी मच्छी चावल खाए पूरी जिंदगी, तो क्या करें फिर? अच्छा, वो खाए तो हम क्या करें? तो वो नहीं पहुंचे थे, मतलब वो जाने, हम नहीं बोल सकते कुछ, वो जाने। हम आपको निकलना है कि आपको उनकी नकल करना है, ये बताइए। हमारे पास बुद्धि नहीं, हमारे पास समझ नहीं है। आपको क्या है ना, गलत कहना है, इसलिए वो आपको स्टैंप लगवाना चाहते हो। आपको पता है नहीं ये गलत है, पूरी दुनिया करती हो, फिर भी गलत तो गलत। आपको क्या, आप क्या संदेश देंगे कि जीव हत्या मार के खाना चाहिए? हम संदेश नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं गुरुजी। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी तो आपको बता रहा हूँ। आप अपने तरीके से पूछे, हमने अपने तरीके से बताया। बताने का तरीका मेरा होगा ना, आपका तो आपकी तरह थोड़ी ना होगा। आप पूछने में स्वतंत्र हैं, हम बताने में स्वतंत्र हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो उन्होंने खाया तो क्या वो परमहंस? वो जाने। अच्छा। वो जाने। मुझे तो लगता है के पीछे जैसे परमहंस लगा रखा आज तक। जहाँ तक मैं समझता हूँ, नहीं, जहाँ तक मैं बंगाल में तो खाते हैं। नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस ने लोग बकरे की बलि देते थे, उन्होंने खुद विरोध किया है। ये भी पढ़ा होगा कि नहीं? तब कैसे वो खाते होंगे? मुझे तो बात कुछ समझ में नहीं आती। तो कैसे वो खाते होंगे बताइए? नहीं, बंगाली थे वो, बंगाली तो मोस्टली अपने घर में ही ताला से बना लेते हैं। अरे बंगाली थे, लेकिन वो लाइन में थे, तो मुझे तो नहीं लगता। बाकी कोई कुछ भी कहे,
नहीं 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 खाया। नहीं, उन्होंने खुद बलि प्रथा का विरोध किया, ये भी तो पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए खाते तो कैसे अच्छा करते बताइए। दोनों बातें तो नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात और है, वो क्या किए क्या नहीं, लोगों ने क्या किया उससे मतलब मुझे समझ में आ गया, ये गलत है ये सही है, मुझे सही पकड़ के निकल जाना है, सीधी सी बात है। किसने क्या किया उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि उनके करने न करने से, उपलब्धि से न उपलब्धि से मेरी उपलब्धि तो नहीं हो जाएगी। बस मेरा कल्याण कैसे हो उसके लिए काम करो तो ज्यादा ठीक है। उन्होंने क्या किया हमसे क्या मतलब। हमारे पास समझ है, हमारे पास बुद्धि है, हम उसका उपयोग करेंगे कि हम नकल करेंगे, वो जाने, उनका काम जाने। जैसा जो करेगा वैसा उसे परिणाम मिलेगा। बोलिए आप। बस वही काम है, खाने वाले और नहीं। हमारे साथ में तो मोस्टली सब मीट ही खाते हैं, लेकिन वो बहुत धर्म को बहुत मानते हैं। तो वही तो आप देखिए फिर क्या मतलब। उसमें अच्छे भी लोग, ऐसा नहीं कि मांसाहारी है तो खराब लोग, ऐसा भी नहीं है। दारू पीने वाला अपन समझते कि खराब है, लेकिन वो भी अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है। बात सही है, लेकिन कुछ लोगों से अच्छा कर रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है जीवों के साथ, वो तो देखिए। हाँ, ऐसे अच्छेपन का क्या मतलब आप बताइए। इंडिया में इंसानों को भी तो मार के खा जा रहा है। ये भगवान का इंसानों को कहाँ मार के खा जा रहे हैं, कहाँ? ये मतलब स्टेट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन है जो कि मतलब वहाँ पे भी लोग वृद्धा जब होने लगते हैं या बहुत ज़्यादा। हमने तो नहीं सुना, और किसी ने यहाँ सुना है? नागालैंड हाँ, नागालैंड कुछ ऐसे ही है, मतलब है इंडिया में ही है। नागालैंड में ऐसा करते हैं? नागालैंड में कोई आदमी नहीं। घर वाली प्रथा सब हट गया। हाँ, आप रहे हो? चलो नौकरी की है, नहीं ऐसा होता। आप बोलिए। अच्छा, नहीं बोलिए आप। नहीं मतलब हमने यही सुना है। नहीं सुना नहीं, कोई से देखिए लाइव चल रहा है। जी जी। जब आप कुछ बोलते हैं तो पक्का, जब पक्का हो, उसका आधार और बेस आपके पास हो पूरी तरह ठोस, तब बोलिए, ऐसे भी कुछ भी मत बोलिए। गुरु जी कुत्ता बिल्ली खूब खाए हुआ है। बात समझ रहे? ऐसा नहीं बोलिए कुछ। जब आधार हो बेस, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ कैसे बताएं। अब तो यही तो बात है, फिर यही है, जब तक आधार और बेस ना हो तब तक बात नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी भी एक कहीं भी ध्यान रखना, उससे क्या होता है, कई लोग भटक जाते हैं। क्या? जो लोग आपको समझते हैं, जो लोग आपको मानते हैं, जो आपका सम्मान करते हैं, ऐसे लोग भटक जाएंगे। आपके पास बेस हो, आधार हो, सिद्ध करने की क्षमता हो, तब अपनी बात को रखिए, नहीं तो मत रखिए। इसमें भटकाव हो जाता है। आपने बोल दिया, हमने पूछा कहाँ, तो आप अब बता ही नहीं पा रहे हो। हाँ? अब मान लीजिए वीडियो कहीं बाहर जाएगा तो बोलेगा इंडिया का एक व्यक्ति कह रहा था इंडिया में मानव को मार के खाते हैं। समझिएगा इस बात को। हाँ, सोचना इस बात को जरा। तो आप क्या संदेश फैला रहे हो? क्योंकि ये सोशल मीडिया है और लाइव चल रहा है। अगर एक किसी देश के कोने में गया और आपकी ये भाषा समझ लिए तो कहेंगे इंडिया में ऐसा होता है, नहीं जाने का। नहीं, आप सोचो जरा, क्योंकि आप यहाँ के आप नागरिक हो के ऐसा कर रहे हो, तो कहेंगे वहां नहीं जाने का। क्या ये ऐसा संदेश ना फैलाओ। बात समझ पा रहे हो? हाँ, क्योंकि आप ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल उस पे बोल रहे हो। देश में कितने देश में ये बातें जाती हैं, वो भी लाइव चल रहा है, पता नहीं कितने देश के लोग देख रहे हैं। चेतना में गुरुजी फर्क होता है जीव की में और पेड़ पौधों की चेतना में कोई फर्क होता है? इसमें काम भाव नहीं होता है, मतलब संबंध पेड़ पौधों में। हाँ, काम भाव नहीं होता है, जहाँ तक मैंने समझा।
बाकी होता है, काम भाव नहीं होता है। जीव तो सेम है दोनों। हाँ, काम भाव नहीं होता है, आत्मज्ञानी ये भी हो सकती है। ये मैं कुछ बोल नहीं सकता, इस पे रिसर्च करो आप। गुरुजी तुम हो सकते हो, तुम करवा नहीं रहे हो अपने आप ये हो सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। तुम हो सकते हो, तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है। पेड़ों की फिक्र है। हाँ, गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, ये भाव में आया, भाव में आने के बाद कुछ नहीं स्थिति होता है, कुछ नहीं चाहिए। ये शब्द स्पर्श, दृश्य, शायद सुगंध दुर्गंध समझते हैं, बाकी इनमें काम भाव बस नहीं होता, इसमें 4 होता है, जहाँ तक मैंने समझा। जो बीज की उत्पत्ति है इसमें वो एक नेचुरल है कि ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। देखिए एक पेड़ बहुत दूर है, आसपास कोई पेड़ नहीं, फिर भी वो फल देता है। सत्कर्म भी पेड़ की तरह है। अरे बेटा, मैं कुछ बोल रहा हूँ, पूरा टॉपिक को तुम लोग इधर से उधर मत करो, कुछ समझो, फिर बाद में बताएंगे ना ये क्या कर रहे हैं। ये ना सत्कर्म करते हैं ना दुष्कर्म करते हैं, ये अपने आप में है और प्राकृतिक जीते हैं। तो इनमें 4 होता है, क्योंकि सिद्ध कर दिया गया है कि पेड़ को डर भी लगता है अगर आप ऐसे हाथ उठाओ, उन्हें काटने जाओ कुल्हाड़ी से। ये विज्ञान ने भी सिद्ध किया है इस बात को। तो इनमें बस काम भाव नहीं रहता, काम भाव नहीं, इसलिए कहा गया है कि तोड़ के फल मत खाओ, गिरे फल खाओ, इसलिए कहा गया है। और अगर आप कुछ पेड़ से लेना चाहते हो, ठीक है, उसका जड़, उसका तना से कुछ, उसका फल, उसका फूल, उसका पत्ते, तो आप उससे प्रार्थना करिए कि मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ और ये मेरी ज़रूरत है, फिर आप लीजिए निवेदन करके। लेकिन हम तो बस गए, तोड़ लिए, हमने बोया तो हमारा हो गया, काट दो। वही तो हमें पूछना चाहिए, आदेश लेना चाहिए कि मैं इस कार्य के लिए, जैसे फल तोड़ना चाहते हो, मान लो भूखे लगे और सच में आप गिरा नहीं है और तोड़ना चाहते हो, तो उससे कहिए कि मैं आपसे, मुझे भूख लगी है और मुझे ये फल दे दो, मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। निवेदन करके फिर आप लीजिए, कुछ क्षण रुक के, ऐसा। इसमें काम भाव नहीं है, मतलब संबंध एक दूसरे से नहीं करते हैं। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे? पेड़ को ही सत्कर्म कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से? फल देंगे। ये तो स्वभाव, इनका स्वभाव है, ये तो प्राकृतिक है। क्या नहीं देंगे क्या, उनके बस में है? बहुत तो पक्षी लोग खाते हैं। हाँ, पक्षी लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं। हाँ तो फिर जानवर खाते हैं। फिर सत्कर्म तो यही कर रहे हैं। ने कर्म का अधिकार ही नहीं है, प्राकृतिक जीते हैं। अजय, अपनी योग्यता को कैसे जांचे? देखिए, जिसमें जांचना है उसके सामने खड़े हो जाइए। ताकत को जांचना है तो किसी के सामने खड़े हो जाइए युद्ध में। पैसे से जांचना है, कोई वस्तु लेने चले जाइए, कोई घर लेने चले जाइए। समझ को जांचना है तो किसी ज्ञानी के पास चले जाइए। ज्ञान को जांचना है तो बोलिए। प्रदीप, गुरुजी सादर चरण स्पर्श। मेरा प्रश्न ये है कि हमें किन परिस्थितियों में शरणागत हो जाना है और किन परिस्थितियों में युद्ध के लिए तैयार हो जाना है? जब जहाँ पे आप हैं अपनी स्वयं की और किसी की रक्षा की बात आए और सामने वाला बिना मतलब का आप पे आक्रमण करे, तो उस समय आपको युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए, कोई भी हो सामने। जहाँ तक आपका अधिकार है, एक तो अपने पे है और कितने लोग आपके पीछे हैं, निर्भर हैं कितने लोग। क्या पूछेंगे? और कैसे पढ़िए? बोल रहे हैं,
हमें किन परिस्थितियों में शरणागत हो जाना है और किन परिस्थितियों में युद्ध के लिए तैयार हो जाना है? शरणागत प्रेम में होना चाहिए, प्रेम में, यहाँ प्रेम। SP2 गुरुजी, आपका आश्रम नर्मदा जी से कितनी दूरी पर है? मुझे आना है, मैं इंदौर में रहता हूँ। क्या क्या सामग्री लेकर के आना पड़ेगा? यहाँ सारी सामग्री है, कोई कमी नहीं है, और पास में भी है। कौन सी नाप बताऊँ? यहीं से सामने से दिख रहा है। विजय जोशी गुरुजी, आप मेरे अहंकार को कुचल दीजिए। मेरा अहंकार मुझे बार बार परेशान कर रहा है। बड़ा बनने की इच्छा का त्याग कर दीजिए। हरीश, क्या इस दुनिया में तंत्र किसी का बुरा कर सकता है? नहीं, कर्म का परिणाम मिलता है, ना कोई तंत्र ना कोई कुछ। रूपम जटवार, सादर प्रणाम गुरुजी। भगवान जी, खुद को कैसे जानूं मैं? दूसरों को जानना छोड़ दो। विजय जोशी, जब मैं पढ़ाई करने लगता हूँ मुझे नींद आ जाती है। मैं पूरी हिम्मत करता हूँ, अपनी नींद से लड़ता हूँ, परंतु हार जाता हूँ। गुरुजी, कोई उपाय बताए कि जो निद्रा से मैं बच सकूँ। उपाय यही है, पहले खूब सो लो आप, कम से कम 7 से 8 घंटा सो, या 1-2 महीने लगातार सो लो। हाँ हाँ, फिर सही हो जाओगे। खूब सो लो 1-2 महीना। वो कुछ आते के साथ ही नींद आने लगती थी, तो हमने सोचा पहले सो लेते हैं, हाँ फिर पढ़ेंगे। हाँ, एकदम ये आजमाया। 6-7 घंटा सो लो, बढ़िया। सुनील अब तुम मौर्य, क्या करते हो? तुम्हारे पास 2 चीज़ है, किताब और मोबाइल। हाँ, तो मोबाइल खूब चलाने लगोगे, किताब कम पढ़ोगे, 2-2 बजे तक मोबाइल चलाओगे, सुबह उठना भी है, तो ऐसे ही तुम अपने आप को मानसिक रोगी बना रहे हो। कम से कम 7 से 8 घंटे, 6 से 7 घंटे आपको नींद चाहिए कम से कम, स्वस्थ शरीर के लिए। सुनील मौर्य, गुरुजी, परमात्मा किस रूप में दिखाई देते हैं? साधक जिस रूप में ध्यान करते हैं उस रूप में, और एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, कुछ बताएं गुरुजी। अब एक काम करो, सीधा परमात्मा से पूछ लो कि आखिर तुम दिखते किस में हो, निराकार में कि साकार में, साकार में कि निराकार में? आखिर हो कहाँ? इतनी उपद्रव किए हो तुम्हारा ना आता है न पता, फिर भी इतनी तुम्हारे नाम से उपद्रव नहीं। सही है। आज इतना उपद्रव है कि हम जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं तुम्हारे चक्कर में, और तुम्हारा ना आता न पता। आपको ही खोज रहे, खोज नहीं पा रहे। यही तो बात है। उन्होंने कहा कि मुझे खोजो, उन्होंने कहा जिंदगी को जियो। उन्होंने कहा एक भटकने का रास्ता है बेईमानी दुष्कर्म, उन्होंने क्या, तुम ही कहते हो। और एक है ईमानदारी सत्कर्म, ईमानदारी सत्कर्म करके तुम मुझसे मिल सकते हो। सीधी सी बात है। तो इतना समझ में आता नहीं आपको, आप उन्हें खोज रहे हो बेमतलब का, इसका ना आता है न पता है, फिर भी खोज रहे हो। बोलो। गुरुजी, पूछनी चाहिए स्थिति के उपलब्धि? हाँ पूछनी चाहिए हाँ, स्थिति हाँ। उपलब्धि है? स्थिति है, स्थिति है वही उपलब्धि है? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद उसमें कितना देर टिकते हो। हाँ, जैसे फ्रिज से बाहर तुमने बर्फ को रख दिया, तुरंत पानी थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, समय लगेगा ना कुछ देर, कि तुरंत हो जाएगा। मेरा नाम राजबाला है, 60 वर्ष की हो चुकी हूँ, आज तक शांति नहीं मिली। शुभम सिद्धि, क्या गुरुवर हमको जाना जा सकता है? देखो हम कहाँ से हुआ है। अशोक वाश्य, गुरुजी, ग्रह का प्रभाव हम पर पड़ता है क्या? कर्म मूल है। गिरिश्मा,
दिमाग में गलत गलत विचार आते हैं। पूरा दिन कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ। गलत काम करना बंद कर दो। पायलट मीना, मेरा इष्ट देव कौन सा है, प्लीज़ हेल्प मी। इससे अच्छा इष्ट से ही हेल्प मांग लो। आपका इष्ट ही आपको बताए तो ज़्यादा ठीक है। किसी और से पूछ के क्या मतलब। अशोक वासिया, गुरुजी अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं। ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा। मिथिलेश, गुरुजी हम लोगों को जीवन किस मकसद से मिला है, क्या चीज़ के लिए मिला है? इसकी खोज आपको करनी चाहिए। एचपी, गुरुजी किसी अपने की बातों से ठेस पहुँचे तो कैसे हमें उन बातों को मन से हटाना है? ठेस पहुंचता है, आपके तरीके से नहीं हुआ तो अपने तरीके का त्याग करके उचित तरीका अपना के निकल जाओ। अजय, प्रणाम गुरुजी। गृहस्थ को अपने परिवार के प्रति कर्तव्य क्या है? ईमानदारी से धन कमाए और उससे उसका परवरिश करे और सत्कर्म करते हुए। मधु जी, इंसान बीमार क्यों पड़ते, पाप पुण्य के कारण या कोई और कारण। अभी आप खोज करो। हाँ, बीमारी है तो उसका इलाज कराओ। संतों का दास, महान संतों ने तो प्रभु को कुत्ते में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया, पर हम तो ढूंढते हैं तो मिलते ही नहीं। ऐसा क्यों? वह लोगों को कुत्ते में मिल गए, हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं? कैसे ढूंढे उन्हें? मधु जी, शरीर के साथ जबरदस्ती करना सही है या गलत। गुरुजी, देख लो, आपका शरीर है, जैसे चाहो ऐसे रखो। ढूंढना बंद कर दो बस। उन लोगों ने क्या हुआ, प्रभु को ढूंढा। आप प्रभु को नहीं ढूंढ रहे हो, प्रभु से कुछ माल चाहिए इसलिए प्रभु को ढूंढ रहे हो। यहाँ किसी को परमात्मा नहीं चाहिए, परमात्मा से कुछ चाहिए, कुछ के लिए परमात्मा चाहिए, ना कि परमात्मा चाहिए। और जिनको मिले उन्हें सिर्फ वही चाहिए, इसलिए मिल गए। तुम्हें परमात्मा नहीं चाहिए, परमात्मा से कुछ चाहिए, कुछ के लिए परमात्मा चाहिए। ये परमात्मा चाहिए, परमात्मा। अच्छा, जब कुछ नहीं चाहिए तो आ जाए लेके क्या करोगे आप बताओ। चलिए मान लीजिए अगर आपके सामने परमात्मा आ जाए तो आप क्या करेंगे? हाँ ना, क्या करोगे? कुछ नहीं, बस। तो क्यों चाहिए? कुछ नहीं, तो उसका समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इधर से निकलने की, हाँ, निकलने की। बस भाई। तो परमात्मा आ जाए तो क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इधर से निकल लेंगे उसका साथ। उसके साथ तो आप जा ही नहीं सकते। आप तो तभी जाओगे जब इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाओगे, लेन देन पूरा होगा तभी जा पाओगे। आएंगे तब इच्छा अपेक्षा खत्म होने के बाद में आएंगे। हाँ वही। तब निकल। तब तो फिर जब इच्छा अपेक्षा से मुक्त होने के बाद, लेन देन खत्म होने के बाद वो आएंगे तो फिर उन्हें बुला क्यों रहे हो? बुला नहीं कर रहे, बट उसका खत्म होने का काम कर रहा है। हाँ, काम चाहिए। इच्छा राग द्वेष मेरा करता वही। इसमें। सरिता कुमारी, गुरुजी मन को एकाग्र कैसे करें। मन को छोड़ दीजिए, आप अपनी जरूरत में जीना चालू कर दीजिए। सूर्यकांत निवर्गी, परिवार में रहकर पूजा कर सकते हैं कि नहीं। कहीं भी रहकर करिए। बोलिए। हो गया जी। बोलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न है? वो दर्शन के बारे में समझ नहीं आ रहा। क्या दर्शन के बारे में बता रहे थे, क्या वो क्लियर नहीं। बोलो क्या? जैसे कि मंदिरों में जैसे जाते हैं पूजा करने। हाँ, आप बोल रहे थे कि दर्शन ऐसा करें कि दर्शन से मुक्त हो जाए। हाँ, तो हम रूप का दर्शन करने जाते हैं ना। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो जब तक हम दर्शन में लिप्त रहेंगे तब तक ऐसे द्वैत के भाव में फंसे रहेंगे। तो दर्शन भी इसलिए करना है कि दर्शन से मुक्त होना है, कि बस अब खत्म। देखिए, लड़ाई करी जाए, गिलेरी आए गिलेरी।
चिड़िया तो अभी नहीं आ रही है। पहले से है। देखा है। पीछे है। अच्छा, क्या है? हाँ गिलहरी है, जाने दो। गुरुजी अब इस कंडीशन में हम पाप कर रहे थे पुण्य? क्या? जैसे एक जीव को दूसरा जीव मार रहा है, हाँ। तो ये पाप में आएगा या पुण्य में आएगा? हम तो देखने गए थे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, अगर ऐसे हम छुड़ाते हैं तो? अगर छुड़ाते तब न देखते ना कि हो क्या रहा है। तो किस में आएगा, वो पाप में आएगा या पुण्य में? लेकिन देखते ना हो क्या रहा है। अभी तो देखने गए थे। हाँ, मैं तो एक वैसे अपना सवाल पूछ हाँ, रहा हूँ। सवाल कोई पूछिए। दबोच दिया किसी ने, हाँ, मार रहा है देखिए तो। उसका आहार है क्या। हाँ। और पता चला कुत्ता ने पक्षी को पकड़ा तो उसको बचा के उसको रोटी दे दो। क्या? अगर उसका दूसरे से पेट भर सकता है तो? बस यही बात है। क्या आप उसे छुड़ाने के बाद उसकी भरपाई कर सकते हो? तब आप उसे छुड़ा सकते हो, नहीं तो शिकार करने दो। नहीं तो छोड़ दीजिए। वही था सवाल। तो मैं तो देखने गया, हुआ मैं क्या। आपकी बात नहीं कर रहा, वो मेरे अंदर एक सवाल हाँ, है। नहीं नहीं, मैं आपकी एकदम बात- क्लियर कर लिया, अच्छा है। तो स्थिति परिस्थिति देखिए, ऐसा कई बार हो जाता है। हाँ होता है ना। जैसे मकड़ी का जाला है, बाज है, वो घोंसले में अंडे उठा ले जाता है। हाँ तो क्या करोगे, उसका भोजन है, क्या करोगे, क्या करोगे। चिड़िया शोर मचाती रहती हैं, हाँ तो उसको सोचते हैं कि मचाएंगी। इसको छुड़ा दें। नहीं नहीं, छुड़ाएंगे तो पाप लगेगा एकदम। या पुण्य लगेगा, वो था सवाल। वो एक तरह से तो पाप ही लगेगा, क्योंकि आपने किसी का भोजन छीना। हाँ, क्योंकि जिस चिड़िया को आप बचाना चाहते हो वो चिड़िया भी कई दिन में कितने कीड़े खा जाती है। हाँ, उन्हें आप नहीं देख पाते, लेकिन पता है ना। फिर जीव जीव आहार है, मानव के लिए शाकाहारी है, मानव के लिए शाकाहारी है। समझ रहे? गुरु जी गौवा कुत्ते से बच गया है, तो जब उन्होंने खाजा पकड़ ली, वो नहीं छुड़वाने चाहिए थे। क्या बोले? जैसे गाय होती, गाय हाँ आवारा गाय छोड़ देते हैं ना, हाँ हाँ, वो कुत्ते से बच गए हैं। नहीं नहीं, बचाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को रोटी दे सकते हो ना। हाँ हाँ, वो मेरी नहीं, नहीं, बच- शास्त्रार्थ में बहुत बार होता है। नहीं, बचाना चाहिए। बचाना चाहिए। पंकज, आत्मा तो मुक्त है, बंधन में है नहीं, ऐसा विवेक जगा है। अब कुछ भी करना रहा नहीं, बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें गुरु जी? बस अब कुछ करने को बचा क्या। संतों का दास, परमात्मा का दर्शन करने के बाद गुरु जी तो जीव परमात्मा ही हो जाता है। जैसे भक्त ध्रुवदास जी इच्छा लेकर ही भगवान को खोजने निकले, पर भगवान मिल गए
तो उनकी इच्छा ही समाप्त होगी। अब कछु नाथ ना चाहिए मोर। ध्रुव 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 इच्छा लेके नहीं गए थे, गोद में बैठने के लिए गए थे। वो जब अपने पिता के गोद में बैठे तो माँ ने, सौतेली माँ थी शायद, हटा दी। तो रोते हुए आए अपनी माँ के पास, बोले मैं पिता के गोद में बैठा तो मेरी माँ बैठने नहीं दी। बोली ये किस पिता के क्या, तो पिता का पिता है उसकी गोद में बैठ। तो वो निकल गए, बोले मैं पिता के गोद में बैठूंगा। उनकी कोई इच्छा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, उनके पास उनकी गोद में बैठना चाहते। बोलो। अभिनव मियावाकी, गुरुजी विद्यार्थी के लिए ध्यान करने का क्या तरीका होना चाहिए और ध्यान से विद्यार्थी को क्या फायदा हो सकता है? ध्यान से पढ़ाई करें, मेहनत करें। अशोक वासिया, गुरुजी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी चाहिए या नहीं? कर सकते हो। अभिनव, मैं मेडिटेशन करते समय आपकी सत्संग सुनता हूँ, मुझे काफ़ी शांति मिलती है। क्या यह ठीक रास्ता है ध्यान करने का? ध्यान से मुक्त होना है, ध्यान नहीं करना है। ध्यान करना ही एक भटकाव है। पता है आप लोगों को ये बात? कुछ भी कर रहे हैं तो वो तो बंधन ही हो गया। तो फिर कुछ न करने में आना है, कुछ न करने में तुम हो। कुछ करना ही बंधन है। चाहे कुछ भी आप करिए, करने से मुक्त होना है। बोलिए। हो गया। बोलिए, और किसी का प्रश्न हो तो बोलो। बालक, आपका, आपके कोई प्रश्न है? अब अभी तो नहीं आएगा। तो आत्मज्ञान होने के बाद कैसे मालूम चला कि हमको आत्मज्ञान हो चुका है? कैसे मालूम है कि नहीं हुआ? ये बताओ। कुछ तो इसका क्या भूख आपको लगती है, दूसरों को मालूम पड़ता है? और खिलाने वालों को भी नहीं पता पेट आपका भरा या नहीं, आप ही को पता चलता है। हाँ, ये आप ही को पता चलेगा। हाँ, आपके बाद लोगों को भी पता चल जाएगा जब आप बोलना चालू करोगे। जैसे एक स्त्री गर्भ को धारण करती है तो उसे पहले पता चलता है, फिर बाद में 1-2 महीने 3 महीने बाद समाज को ही पता चलने लगता है। तो वैसे ही पहले आपको पता चलेगा, उसके बाद आपका बोलना चालना उठना बैठना बदलाव हो जाएगा पूरी तरह। फिर आप सब समाज को पता चल जाएगा। आप नहीं बताओगे तो भी पता चल जाएगा। जैसे स्त्री न बताए तो भी पता चल जाएगा। हाँ, छिपाना भी चाहे तो भी नहीं छिपेगा। तो पता चल जाता है। बोलिए। सेवक राम, कृपया दृष्टा भाव को स्पष्ट करने की कृपा करें। दृष्टा है, दृष्टा भाव से भी मुक्त हो जाओ। भाव है तो इसका मतलब अभी बाहर हो, भाव से भी मुक्त होना है। राकेश्वर बार, मैं गुरु दीक्षा ली, मेरे गुरु ने माला दी है, तो क्या माला भी एक बंधन है? झुकाव ज़्यादा आपकी तरफ से तो फिर ये बेईमानी नहीं हो जाएगी गुरु जी? तो इसको आपको देखना है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं बस इतना बोल सकता हूँ, समझ के निकल लो, चाहे जिसके भी द्वारा समझो, और अपना आत्मिक कल्याण कर लो। चंदर, साधना का निर्धारण कैसे करें? ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा। बोलिए। हो गए।
और कोई प्रश्न है? गुरु जी कल एक बात आया था, देह का सदुपयोग करिए, सुख में नहीं है, दुख में नहीं है, दुख भी दे दीजिए, वो बोल दिया था। वो देह का, ये जीव का होता है। देह के माध्यम से जीव को होता है, ये मेरा शरीर है। पैरालिसिस होता है उसका, दर्द के या हाँ, तो मेरा शरीर है ना, मेरा शरीर है, उसका जीव के एहसास होता है। हाँ, दर्द हाँ, जीव भाव मेरा में है। मेरा, हाँ, हाँ, मेरा जीव भाव मेरा में है। मेरा हाँ, इसमें जरूरत में मेरा, लालच में, योग्यता ज़्यादा में, अहंकार में मेरा होता है। मेरा का भाव तब जकड़ता है जब योग्यता से ज्यादा चाहिए, वो मेरा बनने लगता है। आत्मरक्षण, इसका क्या परिभाषा है? आत्मरक्षा मतलब आपको अगर ऐसा काम करना पड़ रहा है कि आप आत्मिक गिर रहे हो, तो वो काम मत करो। हाँ, बेईमानी, दुष्कर्म अगर किसी के साथ करना पड़ रहा है तो आप उस समय उस व्यक्ति का, उस जगह का त्याग करो, नहीं तो आप आत्मिक गिर जाओगे। आत्मरक्षा कर लो, हाँ, और निकल लो। ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे आपको आत्मिक गिरना पड़े, समझ रहे हैं? इसे आत्मरक्षा कहते हैं। बोलिए। हो गया। और कोई आपका प्रश्न है? हो गया आप लोगों का, किसी का भी? राजेश, सत्कर्म करके निकल जाओ ऐसा बोलते हैं गुरुजी आप, और कुछ नहीं करना ऐसा भी बोलते हैं आप। थोड़ा कन्फ्यूजन है गुरुजी, बताएं प्लीज़। ईमानदारी, सत्कर्म, जरूरतमंदों की सेवा करो और निकल जाओ। ठीक है। मात नर्मदे हर गुरु जी।